हम ये कहना चाहते हैं कि गांव की पंचायत इस तरीके से फैसला किसी भी परिवार के पक्ष में कैसे दे सकती है। जी पंचायत को भी जानना चाहिए कि पूरा मामला आखिर है क्या। जी लोग बाग जो एक परिवार है उसको एकदम से हुक्का पानी बंद कर देना, वो आखिर परिवार जाए कहाँ जाएगा। जी और कोई सॉल्यूशन होता है इस बात का, और कोई तरीका देखना चाहिए था ग्रामीणों को, सरपंच को, कि ऐसे कोई मामले, ऐसा कोई बहिष्कार थोड़ी होता है किसी का भी। बिल्कुल। हुक्का पानी बंद कर देना बहुत गलत चीज है ये तो। जी चलिए चेतन नांगल जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। वो लोग जिन्हें ये बात नहीं समझ आती कि हुक्का पानी बंद होने का क्या मतलब होता है, उनकी जानकारी के लिए हम एक बार बता दें कि हुक्का पानी का मतलब जिस तरीके से गांव में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में हर तरीके के वर्ग और लोगों में उसका उठना बैठना होता है। हुक्का पानी बंद होने का मतलब गांव का किसी भी व्यक्ति से उसका कोई लेना देना नहीं होगा, किसी तरीके के कोई समारोह में वो शामिल नहीं हो सकता, उसकी परेशानी में, उसकी खुशी में कोई शामिल नहीं होगा। मैं सही कह रही हूँ नारायण जी? यही होता है हुक्का पानी बंद करने का मतलब? वो मतलब ये अपने आप को उस बुराई से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। जो गांव वाले हुक्का पानी बंद करते हैं, ये नहीं कि उसको उसके खिलाफ कोई कानूनी प्रक्रिया या कोई जुल्म ढाएंगे। चलिए जीन से हमारे साथ हमारे कॉलर है, पहले मैं उनकी बात सुन लेती हूँ। जी बताइए। देखिए, पंचायत किसी का हुक्का पानी यूं ही बंद नहीं करती। अपराधी साबित कर सकता है कोर्ट में कि वह निर्दोष है, लेकिन पंचायत को हकीकत का पता होता है। पंचायत दूध का दूध और पानी का पानी करती है। जी कोर्ट में 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन पंचायत को पता है 2 और 2 पौने 4 भी हो सकते हैं, 4.25 भी हो सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर कोई चीज समान नहीं होती। अपराधी सबूत दे सकता है कि वह निरपराध है, अदालत छोड़ देगी, चाहे बाद में पता चले कि सबूत झूठे दे, अपराधी छूट जाएगा, लेकिन पंचायत नहीं छोड़ेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रामपाल जी हमारे साथ हमारे एक कॉलर हैं, नांगल से कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। रामपाल जी क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार मैडम। जी नमस्कार मैडम, ये फैसला जो है ये कुछ एक पॉजिटिव भी मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि सारे ही फैसले कानून पे और इस पे नहीं चल रहा। कुछ एक सामाजिक फैसले भी हैं जो कि पंचायत को, समाज को करने पड़ते हैं, जिससे कुछ लोगों को सुधार हो सकता है। जी और जो पंचायत ने किया है ये कुछ एक हद तक, मैं पूरे इसके फेवर में नहीं हूँ, कुछ एक हद तक ठीक है कि इससे इनको नहीं, बाकी 4 अगले जो गलती करेंगे उनको इस चीज से पहले सोचेंगे कि कहीं तुम्हारा गांव से, पंचायत से बहिष्कार तो नहीं कर दिया जाएगा, आप ऐसी गलती कर रहे हैं। तो मेरा कहना यही है मैडम। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। पानीपत से हमारे अगले कॉलर हैं धर्मवीर, कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है धर्मवीर जी, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार मैडम जी नमस्कार। ये मैडम मैं ये कह रहा हूँ, जो हुक्का पानी बंद करते हैं, जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, इनको कहाँ से ये परमिशन दी? सरकार ने इनको कैसे परमिशन दे रखी है? हुक्का पानी बंद करवा देते हैं किसी भी गांव में, किसी भी आदमी का। इनको तो कहना भी नहीं चाहिए ये बातें। जी इनको क्या पावर दे रखी है जी? तो किसी का ही बहिष्कार कर देते हैं गाँव में, किसी को नहीं खाते। ये तो गुंडा राज बना रखा है उन्होंने, पंचायत वालों ने। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। पानीपत से हमारे ये कॉलर थे। अब नारायण जी सारी बातें आपके सामने, आपने सुना कि किस तरीके से लोग अलग अलग राय, अलग अलग विचार रख रहे हैं। कुछ लोग अगर ये कह रहे हैं कि पंचायत पूरी तरीके से गलत नहीं हो सकती, तो वहीं नांगल गांव से भी एक शख्स हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने ये कहा कि वो हर बात पर सहमत नहीं है। अगर आप सरपंच हैं या अगर आप पंचायत हैं तो आपको क्या इस बात की जड़ तक नहीं जाना चाहिए कि कोई भी परिवार अगर इस तरीके के कार्य में लिप्त है तो ऐसा वो क्यों कर रहा है? क्या उसके पास रोजगार की कमी है? क्या उसके पास खाने पीने की चीजें उपलब्ध नहीं है, या किसी तरीके की कोई समस्या है? तो आप सामूहिक तौर पर एक गांव को इकट्ठा करके अगर उसकी समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे तो शायद ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। लेकिन इस तरीके से बहिष्कार कर देना, इस तरीके से हुक्का पानी बंद कर देना, इस चीज की वकालत नहीं की जानी चाहिए। मैडम, जो बहिष्कार किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि वो लोग अपनी जो दुष्कर्म या कोई भी सामाजिक अपराध कर रहे हैं उसमें सुधार करके क्षमा अपने याचना करके भाई आइंदा के लिए हम भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। ये तो है नहीं कि पूरी जिंदगी भर के लिए बहिष्कार होता है। वो तो यदि अपनी प्रक्रिया में सुधार करके और उसको अपने समाज के सामने अपनी गलती महसूस करके उस बुराई की तरफ दोबारा ना जाए तो वो दोबारा सब आदमी समाज में शामिल हो जाता है। ये तो है नहीं। देश एक कानूनी व्यवस्था में विश्वास रखता है, कानून व्यवस्था में विश्वास है, न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास है। उस विश्वास के साथ हम देश चला रहे हैं, अपराधियों को सजा दे रहे हैं। आप पंचायत के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था कुछ भी नहीं है। नहीं, कानून व्यवस्था है, लेकिन कानून व्यवस्था से ऊपर हमारी सामाजिक व्यवस्था है। हमारे हिंदू धर्म के मुताबिक या हिंदुस्तान की प्रणालियों के मुताबिक कानून की प्रक्रिया बाद में होती है, हमारे समाज की प्रक्रिया पहले होती है। और समाज किसी भी विकृत स्थिति को सुधारने का प्रयास करता है। पंचायत के अंदर
गांव के पंच और सरपंच सारे मिलकर के और गांव के मौजूद आदमी मिलकर के कोई चीज का निष्कर्ष निकाल के कोई निर्णय लेते हैं, तभी वो चीज लागू होती है। और ये इस तरह से उसका बहिष्कार करने का मतलब ये नहीं कि उसको जिंदगी भर के लिए निकाल दिया जाता है। वो आदमी अपनी प्रक्रिया में यदि सुधार करता है थोड़ा, और गांव को महसूस होता है कि हाँ इस आदमी में बदलाव आया है और इसने उन बुराइयों को छोड़ दिया है, तो वो फिर भी शामिल अपने क्षमा याचना करने के बाद भाई मैं गलती महसूस कर रहा हूँ। एक कॉलर हमारे पूछ रहे थे इस बारे में कि आखिर ये हक उनको किसने दिया। मैं ये सवाल आपसे पूछूंगी। फिलहाल धर्मवीर जी हमारे साथ नांगल से जुड़ रहे हैं हमारे कॉलर। बहुत बहुत स्वागत है धर्मवीर जी, क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार मैम, मेरा तो कहना यही है कि जैसे गांव के लोग इनकी समस्या से पलायन करने को मजबूर हैं जी, आखिर करें क्या फिर? जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। धर्मवीर जी नांगल से थे, उसी गांव से जहां का ये मामला है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा परिवार पलायन कर जाए, पलायन करने को मजबूर है, ऐसी जगह चला जाएगा जहां इसके पास कुछ भी नहीं होगा। राम कुमार जी हमारे साथ हमारे एक कॉलर हैं, कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बताइए राम जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, मैं आपके चैनल को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। एक मेरी मजबूरी है मैडम, एक मेरी समस्या को सुना जाए। मेरा एक विदेश का मामला है, रोहतक का, और धोखाधड़ी का मामला है, जालसाजी का। राम कुमार जी, आज माफी चाहूंगे आपको बीच में रोकने के लिए। आज का हमारा जो मुद्दा है वो जरा इससे हटकर है। आप आज के मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? मैडम मुद्दा बताइए, मैं उस पर सर बोलना चाहूंगा जी। राम कुमार जी हमारे साथ हमारे कॉलर थे। विषय की जानकारी नहीं है, लगातार आप लोगों की जानकारी के लिए ये विषय आपके सामने रखा जाता है। आप पहले इस विषय में अपनी जानकारी समझ लीजिए, उसके बाद आप इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। सत्यवीर हमारे साथ हमारे कॉलर हैं, करनाल से कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सत्यवीर जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे आज के बारे में? जी, हम ये कहना चाहेंगे कि लोग बाग जब पलायन करने को मजबूर हो गए उस गांव की समस्या को लेकर, उसमें उन लोगों की समस्या को लेकर अवैध वो धंधा करते हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो भाई कहीं ना कहीं लोगों का भी मानना बिल्कुल सही है कि क्यों ना इसे एक वो कहावत कही गई है, एक टोकरी में एक सेब गंदा हो तो सारे सेब गंदे हो जाएंगे, तो सेब को ही निकाल के फेंक दो। तो कहीं ना कहीं गाँव की बात बिल्कुल सही है कि वो गंदा सेब उसको ही निकाल के बाहर फेंक दो। जी जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम हमारे साथ है, नांगल से हमारे कॉलर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। विक्रम जी अपनी बात कहिए। बात ये है मैडम, एक दो आदमी चार आदमी तो पंचायत के इसके खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन पूरा गांव खिलाफ है। ये तो दबाव है, देखो ना, पूरा गांव इसके खिलाफ हो रहा है। एक घर है, बाकी कोई एक दूसरा बंदा भी नहीं है जी। पुलिस प्रशासन है वो इन्हीं का साथ दे रहा है, इन्हीं की सुनता है, गांव की सुनता नहीं। रोज गांव के ऊपर एक दो मामला। विक्रम जी, ऐसी क्या बात है कि सरपंच की बात नहीं सुनी जा रही है? सरपंच तो जाहिर तौर पर गांव में सबसे प्रभावी हुआ ना, उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है पुलिस की तरफ से? सरपंच की भी नहीं सुनी जा रही थी। परिवार के पास ऐसी क्या पावर है कि पुलिस परिवार की बात सुन रही है? पीड़ित परिवार की बात क्यों सुनी जा रही है, अगर आप ये बात कह रहे हैं तो? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। विक्रम जी हमारे साथ हमारे ये कॉलर थे नांगल गांव जहां का ये मामला है वहीं से। हालांकि उनका ये कहना है कि पंचायत में अगर पूरी पंचायत और पूरे गांव इकट्ठा होकर के कोई फैसला कर रही है तो वो सिर्फ फैसला गलत नहीं हो सकता, हर किसी की सोच गलत नहीं हो सकती, कोई एक व्यक्ति गलत हो सकता है। नारायण जी अपनी बात कहिए आप। मैडम, दो चीज़ें हैं। जब भी पैसे का ज़्यादा आगमन होता है इंसान बुद्धिहीन होता चला जाता है और उसकी प्रवृत्ति पैसे की तरफ, भूख की तरह से बढ़ जाती है, और इन भूख बढ़ने से वो इस टाइप के दुष्कर्मों की तरफ या अवैध कामों की तरफ दौड़ता है। और जब जहाँ पैसे का बाहुल्य या पैसे का महत्व है तो प्रशासन के लोग जो जिनको न्याय देना चाहिए वो भी अंधे हो जाते हैं पैसे के चक्कर में। जब आप बताइए कालिया का नांगल के अंदर पूरा गांव यदि किसी आदमी के खिलाफ है तो उसकी भी तो कोई डेप्थ है, गहराई है। ऐसा क्यों है उस आदमी के खिलाफ? और एक पुलिस वाले को जो 15 किलोमीटर दूर रहता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो परिवार जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है या जो अपने खाने के लिए अपने घर को चलाने के लिए अगर इस तरीके का काम कर रहा है तो वो इतना प्रभावशाली है कि वो पुलिस प्रशासन पर अपना दबाव बना सकता है, लेकिन गांव के सरपंच का कोई दबाव नहीं चल रहा है। मैडम, बात क्या है, भूखा आदमी नहीं करता कभी भी ये दुष्कर्म। आदमी वो करता है जो पैसे वाला होता है, उसकी पैसे की इतनी भूख बढ़ जाती है कि वो हर काम में पैसा नजर आता है उसको ये नजर नहीं आ रहा कि मेरे गांव मेरा बहिष्कार करेगा या मेरे खिलाफ बोलेगा, तो वो ऐसा काम क्यों करता है? यदि उसको इस चीज का डर होता तो ये काम नहीं करता। और जब ये दो नंबर के या गलत काम करेगा तो जरूर वो कहीं ना कहीं पैसा दे करके अपने आप को कराएगा। पूरा गांव एक आदमी के खिलाफ कैसे हो सकता है? चलिए ठीक है, आपकी सारी बातें अगर मैं मान भी लेती हूँ तो मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए गिरवर जी। एक शख्स पूरे परिवार में दोषी हो सकता है। इस परिवार में जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसमें कई सारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। वो तो परिवार तो साथ रहेगा। हाँ, तो इस पूरे परिवार में उन बच्चों का क्या दोष है? वो बच्चे
हुक्का पानी बंद हो जाने की वजह से स्कूल नहीं जा पाएंगे, मानसिक तौर पर उनका विकास नहीं हो पाएगा, समाज से वो कट जाएंगे, वो अलग। क्या बच्चों को किस बात की सजा मिल रही है? हमारा कानून, यहाँ तक कि अगर कोई शख्स ऐसा है जिसने किसी का कत्ल किया है, किसी का खून किया है, अगर वो हत्यारा है तो सिर्फ उस शख्स को सजा दी जाती है, ना कि पूरे परिवार को सजा दी जाती है।